शहीदों की यादगार, दिल्ली का धड़कन और दिल्ली का प्रतीक, ये है इंडिया गेट। लेकिन इसको बनवाया किसने और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और 26 जनवरी को ही यहाँ पर झंडा क्यों फहराया जाता है, आइए जानते हैं इस जर्नी में। तो ये है इंडिया गेट, जो कि पड़ता है दिल्ली केंद्र शासित के न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भारत की राजधानी भी है। साल था 1914, जब शुरुआत होती है इस दुनिया के अब तक के सबसे बड़े युद्ध का, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसमें जान जाती है लाखों करोड़ों सैनिकों और मासूम लोगों की। और ये विश्व युद्ध खत्म होती है 4 साल बाद, यानी 1918 में। इसके ठीक 1 साल बाद 1919 में शुरुआत होती है थर्ड इंडो अफगान वॉर की। इन दोनों युद्धों में शहीद होते हैं लगभग 90,000 ब्रिटिश भारतीय सैनिक। कहीं कहीं पर ये डेटा 70,000 की है। उन सैनिकों के वीरता के उपलक्ष्य और याद में ब्रिटिश सरकार निर्णय लेती है एक स्मारक बनाने की, जो इंस्पायर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ से। इस स्मारक को भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसकी नींव रखवाई थी। उसके बाद सर एडविन लुटियंस द्वारा इस स्मारक को डिजाइन किया जाता है और 10 फरवरी 1921 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। और लगभग 10 साल बाद 12 फरवरी 1931 को यह स्मारक बनकर तैयार होता है। इस स्मारक की सबसे खास बात ये है कि इसको बनाने के लिए लाल और हल्के भूरे रंग के पत्थर यानी सैंडस्टोन का उपयोग किया गया, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर से लाया गया था। और इसकी ऊंचाई 42 मीटर है और इस पर 13,600 सैनिकों के नाम अंकित हैं। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 13,516। इंडिया गेट स्थित है राजपथ पर, जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ एक विशाल मार्ग है और इसे ही अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट से अगर आप कर्तव्य पथ पर लगभग 3 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हैं तो आपके सामने होता है वाइसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इसके मेन गेट या कॉमन गेट तक आप इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए आपको चाहिए होता है एक पास, जो कि आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप राष्ट्रपति भवन की ओर अपना फेस करके खड़े होते हैं तो इसके कॉमन गेट के ठीक पहले वाले मेन रोड के राइट साइड में है केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, और यही है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन। अगर इसी सड़क पर हम आगे की ओर बढ़े तो हमारे लेफ्ट में है रेल भवन, और रेल भवन के ठीक अपोजिट में है कृषि भवन। कृषि भवन से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें मिलता है एक गोलंबर। गोलंबर के ठीक लेफ्ट में है न्यू पार्लियामेंट हाउस। इसके बाद हम गोलंबर से यू टर्न लेकर वापस से कर्तव्य पथ पर आएंगे। फिर हम इंडिया गेट की ओर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति भवन के कॉमन गेट से सेकेंड मेन रोड जो कर्तव्य पथ को क्रॉस करता है, इस रोड पर दाहिनी तरफ चलेंगे तो हमें मिलता है नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम के ठीक आगे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसी के बाईं तरफ है विज्ञान भवन। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो 5 मिनट के फुट वॉक पर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम। यहाँ से हम वापस कर्तव्य पथ पर आएंगे और इंडिया गेट की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को झंडा या फिर तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों, 15 अगस्त को क्यों नहीं? इसका सबसे मेन रीजन है इंडिया गेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है, जो कि यूनाइटेड नेशन साहस और स्मरण का एक पावरफुल सिंबल है। गणतंत्र दिवस 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद दिलाता है। रिपब्लिक डे फंक्शन को इंडिया गेट पर आयोजित करके भारत अपने सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का जश्न मनाता है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था।
अब हम इंडिया गेट के दूसरी ओर चलते हैं। तो ये जो जगह आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हुआ करता था अमर जवान ज्योति, जिसे नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही लौ में 21 जनवरी 2022 को विलय कर दिया गया। यह फैसला भारत के शहीद सैनिकों को एक ही स्थान पर श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया गया था। इसके ठीक सामने है एक ब्यूटीफुल पार्क, जिसमें है एक प्यारा सा स्ट्रक्चर और उसमें लगी है द लेजेंडरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और आज के समय में इस जगह को नेताजी कनॉपी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण 21 जनवरी 2022 को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा इंडिया गेट परिसर में उसी स्थान पर स्थापित है जहाँ पहले ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। आजादी के बाद साल 1968 में इस प्रतिमा को हटाकर दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय इतिहास या भारत में उतनी सम्मान नहीं मिली जितने के वो हकदार थे। फिर हमने यहाँ पर कुछ फोटोज ली और बढ़ चले आगे की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर है नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेशनल वॉर मेमोरियल भारत के उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह स्मारक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से लेकर अब तक हुए विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में एंट्री करने के साथ ही हमें दिखाई देती है इस स्मारक का सबसे आकर्षक केंद्र अमर चक्र, जिस पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। इस स्तंभ पर अमर ज्योति जलती रहती है और ये वही अमर ज्योति है जिसको इंडिया गेट से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर अक्सर सैनिक सम्मान समारोह होते रहते हैं। अगर उस समय आप यहाँ पहुँचते हैं तो सम्मान समारोह में जरूर शामिल हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से घूम पा रहे हैं और इतनी शांति से अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। मैं बड़ा खुशनसीब था कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद हम नीचे की ओर गए तो इस स्मारक पर उकेरे गए थे विभिन्न युद्धों के दृश्य। इसको देखकर हम बाहर निकलते हैं तो इस स्मारक पर दिखते हैं उन सभी सैनिकों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उसके साथ में ही है एक ब्यूटीफुल मेमोरियल पार्क। इसको घूमने के बाद हम इंडिया गेट के नाइट व्यू को एंजॉय करने लगे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि अब यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था। तब तक पुलिस का सायरन बजता है और पता चलता है कि अब समय हो चुका है अपने अपने घर को जाने का। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। हम आपसे मिलते हैं किसी न्यू जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।